Hello and welcome friends to our channel just for you. So guys, today we are talking about the BPO journey. So इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि how BPO works. Basically, roughly आपको आइडिया लग जाएगा कि BPO वर्क कैसे करता है. तो उसके बाद वीडियो देखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ ये इन एंड आउट क्या होता है इसके अंदर एंड व्हाट इज़ द ग्राउंड लेवल सिचुएशन. ये एक सीरीज़ है, इसके अंदर मेरी ये फर्स्ट वीडियो है. आई होप आपको पसंद आएगी. सो लेट्स स्टार्ट. गोइंग टू द स्लाइड नंबर 1. व्हाट इज़ BPO? सो बेसिकली BPO मीन्स बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग. और ये हमारे यहाँ एक आउटसोर्सिंग का फंक्शन होता है, मतलब नॉट हमारे यहाँ एंड अक्रॉस द ग्लोब, जिसके अंदर हम बेसिकली अपना कोई भी एक बिज़नेस का पार्ट आउटसोर्स कर देते हैं. ये स्टार्ट हुआ था लेटर 90s में. आगे बढ़ते हैं. वाई BPO? तो BPO केम इन द पिक्चर बिकॉज ऑफ फॉलोइंग को रीजन्स. तो ये बेसिकली को रीजन्स हैं जिसके लिए BPO आया मार्केट में, ट्रेंड में आया. जिसमें पहला है कॉस्ट एफिशिएंसी. तो कॉस्ट एफिशिएंसी का मतलब है कि हमें कम पैसे में काम हो रहा है. फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं अगर कोई एक काम 10 रुपये में करा रहा हूँ, वही काम अगर मेरा अच्छी क्वालिटी और क्वांटिटी, अच्छी क्वालिटी और एक्यूरेसी के साथ 7 रुपीज़ में हो रहा है, तो ऑफ कोर्स आई विल गो फॉर दैट, अगर मैं बिजनेसमैन हूँ तो. दूसरा है हाई रेट ऑफ एक्यूरेसी. एक्यूरेसी अच्छी होती है और टाइम पर सर्विस डिलीवरी भी होती है. तो यही है इस पर्टिकुलर स्लाइड की वाई BPO. इसके बाद आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट स्लाइड इज़ हाउ इट वर्क्स. ये एक्चुअली वर्क कैसे करता है. तो इसका वर्क स्टार्ट होता है बिडिंग से. सो इसको मैं बहुत ही सिंपल एग्जांपल से आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू यू. फॉर एग्जांपल, आई एम द ओनर ऑफ वन लेट्स से चॉकलेट कंपनी और लेट्स से ब्रेवरेज कंपनी, सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी बेसिकली. तो अगर मैं सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी का ओनर हूँ और मैं सॉफ्ट ड्रिंक बनाना बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, जो कि मार्केट में बहुत चलता है, मगर मेरे को अकाउंटिंग नहीं आती, मेरे को HR सिस्टम मैनेज करना नहीं आता, या मेरे को कोई और फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन नहीं मैनेज करना आता, तो मैं क्या सोचूंगा कि मैं कोल्ड ड्रिंक में अच्छा हूँ बनाने में, तो मैं उसको बनाता हूँ, मैं उस पर फोकस करता हूँ, और जो बाकी के सेकेंडरी फंक्शंस हैं उनको मैं आउटसोर्स कर देता हूँ. आउटसोर्स करने का मतलब है किसी और को दे देता हूँ. अब किसी और को देने के लिए उन लोगों से मैं बिडिंग करता हूँ. बिडिंग का मतलब होता है उन लोगों को, 4 बंदों को 5 बंदों को मैं पूछता हूँ कि भैया मेरे को ये फाइनेंस का करने का है, तो आर यू गाइज इंटरेस्टेड? इफ यू आर इंटरेस्टेड देन प्लीज सेंड मी कोटेशन. मूविंग ऑन टू सेकंड पॉइंट, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन. तो उनसे मैं कोटेशन मांगता हूँ. कोटेशन के अंदर ये होता है कि वो लोग बताते हैं कि भाई वी विल प्रोवाइड यू दिस काइंड ऑफ सर्विस, ये मटेरियल होगा, इतने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, इतना रेट होगा. अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट होता है एनालिसिस ऑफ RFQs. RFQs का एनालिसिस करने का मतलब है कि मैं, यानी कि मैं जो सॉफ्ट ड्रिंक का ऑनर हूँ, सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी का, मैं एनालिसिस करूँगा उन 4-5 कोट्स के अंदर से, कोटेशंस के अंदर से, कि इनमें से मेरे लिए कौन सा बेटर है, जिसके अंदर कि मेरे को कॉस्ट भी कम आ रही है और क्वालिटी भी अच्छी मिल रही है और मटेरियल भी अच्छा मिल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है मेरे लिए. सो लेट्स से मैंने XYZ कंपनी सेलेक्ट कर ली. अब उस XYZ कंपनी के साथ मैं फाइनल अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दूंगा, विच इज़ द 4th स्टेप ऑफ द स्लाइड. फाइनलाइजेशन और RFQ एंड कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग बिटवीन क्लाइंट एंड BPO कंपनी. तो अब मैंने उस BPO कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, जिस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर काफ़ी डिटेल्स होती है, वो मैं आपको आगे आने वाली स्लाइड्स के अंदर डिटेल में बताऊंगा. राइट नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. तो नेक्स्ट स्टेप जो होता है हमारा, इसके अंदर होता है सॉल्यूशन आइडेंटिफिकेशन. सॉल्यूशन आइडेंटिफिकेशन को मैं आई विल एक्सप्लेन टू यू इन द सिंपल लैंग्वेज एज वेल. फॉर नाउ सॉल्यूशन आइडेंटिफिकेशन, जिसको हम सॉलिड बोलते हैं, जिसको हम ब्लूप्रिंट भी बोलते हैं और उसको हम फिट गैप भी बोलते हैं आजकल. तो इसके अंदर क्या होता है कि हमारा एक पैनल होता है, हमारा इन द सेंस कि अब मैं BPO कंपनी हूँ, एक BPO कंपनी हूँ, मैं अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी को. तो मैं अपना एक पैनल भेजता हूँ. दे विल गो टू द ऑन साइट, वेदर इट इज़ इन यूरोप, UK और US, जहाँ पर भी वो हूँ वहाँ पर वो लोग जाएंगे. जा कर के दे विल ऑब्जर्व द एज इज़ प्रोसेस. एज इज़ प्रोसेस का मतलब होता है कि अभी वो लोग कैसे काम कर रहे हैं उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में. लेट्स से HR में वो लोग हाउ दे आर प्रोसीडिंग, हाउ दे आर प्रोसेसिंग देयर वर्क. उसके अकॉर्डिंगली फ्लो चार्ट, प्रोसेस मैप्स एंड एक्सेट्रा आई विल प्रिपेयर, लाइक माई टीम विल प्रिपेयर. उसके बाद वी विल डिस्कस इट विद द कस्टमर, विद द क्लाइंट, जो कि हमारे को, जिसने हमें ऑफर दिया है कि आकर के हमारा आप काम ये ले लीजिए. उनके साथ बैठ करके डिस्कस होता है और फिर बनते हैं एडेप्टेड प्रोसेस मैप. एडेप्टेड प्रोसेस मैप्स का मतलब होता है कि हम
सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं उस कंपनी को कि देखिए आपके एचआर के प्रोसेस को मैनेज करने में ये लूप होल्स हैं जिनको हम इस तरीके से पूरा करेंगे, उसी को बोलते हैं हम एडेप्टिव प्रोसेस में। फाइनली हम क्लाइंट के साथ अग्री कर लेते हैं, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है। फॉर नाउ दिस इज रेस्ट टू बी कंटिन्यूड, बाकी का हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट सीरीज़ में। और अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो, अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर योर फीडबैक बिकॉज फीडबैक इज़ अ फ्रूट, सो आई एम रेडी टू एक्सेप्ट इट so that I can improve myself. So I will wait, subscribe channel and like or dislike and comment please. Thank you so much and have a wonderful day. Bye bye.